महाराष्ट्र पालघर जिला वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राम सहाय कुशवाहा ने किशन क्लब के राष्ट्रीय अभियान से संतुष्ट होकर क्लब की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने अपना सदस्यता फॉर्म वसई तालुका अध्यक्ष कौशल तिवारी को सौंपा। कौशल तिवारी द्वारा उनको स्वयंसेवक वॉलंटियर्स कार्ड पहनाकर उनका स्वागत किया गया और राष्ट्रीय अभियान के साथ जोड़ने के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अभियान को जन जन शिक्षा, घर घर रोजगार, हर गांव को स्वास्थ्य व सुरक्षा से जोड़ने के कार्य को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। राजस्थान 12वां गौशाला के प्रांगण में आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र एवं गौ माता के प्रति आस्था, श्रद्धा और भक्ति का धार्मिक स्थल गौ परिक्रमा, मंदिर और ध्यान साधना केंद्र का मंत्रोच्चार और विधि विधान से शिला पूजन, नींव भराई का कार्य संपन्न हुआ। कार्यक्रम विनोद सोमपुरा और सजय भाई और समस्त गौ भक्त गांव बारवा के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस कार्य के लाभार्थी कोषाध्यक्ष हरिभाई वैष्णव रहे। लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में पौटो उत्सव और भजन संध्या आयोजित की गई। गई। श्रावस्ती देवी पाटन मंडल भाजपा के कद्वार नेता केशरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह समेत भाजपा के तमाम जिला पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को 289 विधानसभा बिनगा में प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी के पक्ष में जनसभा की और प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा बिनगा क्षेत्र अंतर्गत पटना खरगौरा स्थित शिवालिक महाविद्यालय में की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह हेलीकॉप्टर से श्रावस्ती अपने निर्धारित समय पर पहुंचे। जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उन्होंने कांग्रेसी प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर कसीदे कसे। अब लोगों ने जनपदवासियों से अपील की कि बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिली है और इस आजादी में हमें मताधिकार करने का हक प्राप्त हुआ और इन्हीं मतों से हम देश का भविष्य तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदियों से जिस गुलामी में हमारा देश झगड़ा हुआ था, उसको बड़ी मुश्किल से आजादी के प्यासे सूरवीरों ने शहीद होकर हमें आजादी दिलाई और एक मत के माध्यम से हमें अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करना है। जो सपना मोदी और योगी ने देशवासियों को दिखाया, उसे आगे ले जाने के लिए अपने मतों का सही प्रयोग करें।
मंत्री श्री रमन सिंह जी निवर्तमान जिला चुनाव में भिलका विधानसभा के इस प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हम सभी लोगों के बीच में माननीय सांसद जी आ चुके हैं। आप सभी लोग स्थान ग्रहण कर लीजिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भिलका विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद श्रीमान पदम सिंह चौधरी जी आपका मेरा रिश्ता हो जाएगा, इसलिए हाथ जोड़ता हूँ। न चाँद देखिए, न पटीदारी देखिए, बस कमल का फूल देखिए। यही सब जीत करके जाएगा तो योगी की ताकत बनेगा, मोदी की ताकत बनेगा और देश की ताकत बनेगा। पूर्व में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जमरहा रहे हैं और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी श्रावस्ती है। आपका आज के इस कार्यक्रम में माननीय सांसद जी माला पहनाकर पूर्व अध्यक्ष हैं जिला युवक कांग्रेस कमेटी बहराइच के और वर्तमान में मल्लीपुर के निवासी हैं। और आपके साथ ही और भी कुछ पदाधिकारी हैं, इनका भी मैं नाम लेता हूं। श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री राम पलटन सिंह जी निवासी पटना मल्लीपुर, आप भी आवे। श्री सुधीर सिंह जी प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, आप भी आ जाए। श्री कमलेश वर्मा जी कहाँ है मास्क का कोई जरूरत नहीं है। कौन अब मास्क कहाँ है? जरूर भाजपा चुनाव चलते। श्री सुधीर सिंह जी, श्री कमलेश कुमार वर्मा जी, श्री कमलेश कुमार वर्मा जी भी आ जाइए। श्री रसूल खान जी, आप भी कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। फकीर मोहम्मद जी, बुद्धनलाल चक्रवर्ती जी, रशीद अहमद जी, रंगीलाल मौर्य जी सेवानिवृत्त वीडियो है, आप भी आ जाइए। श्री रंगीलाल मौर्य जी, अंबरलाल जी सेवानिवृत्त सेना के आप सैनिक रहे हैं। श्री राम सबूज मिश्रा जी, आप भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। इतना नाम मैं बोल रहा हूँ, आप लोग आते जाइए। और आज भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। श्री हंसराज मिश्रा जी, श्री केसरी प्रसाद तिवारी जी और श्री राम नरेंद्र शर्मा जी, आप सभी लोग। वही जड़ साहिलबाग धरने के रूप में दिखाई पड़ता है, वही जड़ आज मौजूद है। उसी जड़ के कारण से अखिलेश यादव चीन का नाम लेते हैं लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। इसलिए मेरे भाइयों, किससे मन की बात करूंगा, वो जड़ आज भी फसल एकदम तैयार है। और इस जड़ को किसने पानी देने का काम किया है, किसने खाद देने का काम किया है, किसने इस जड़ को मजबूत किया है? ये जो अपने आप को सेकुलरवादी दल है, इन्होंने इस काम को किया है। और आज भी इनकी मानसिकता वही है। ये चुनाव बहुत ऊपर, ये चुनाव बहुत ऊपर। मैंने कहा तवारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने पता की है, सदियों में से देखा है। मेरे भाइयों, 2-4 घंटा बोला जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन कितनी बड़ी गलती ये लोग कर गए और कितनी बड़ी गलती ये कर रहे हैं। जिन्ना चले गए, जड़ छोड़ करके चले गए। इसलिए मेरे भाइयों, आप देश के मालिक हैं, वोटर नहीं।
दुर्भाग्य है कि पिछले विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व नहीं था। याद रखना मेरे भाई, समय किसी को माफ नहीं करता। किसी ने कहा है नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। सक्षम होते हुए जो पाप करने वालों को नहीं रोकता वो भी पाप का भागीदार होता है। आज अगर चिन्ना की जड़ ये लहरा रही है, इसको ताकत देना भी कहीं ना कहीं पाप है। इसको ताकत देना कहीं ना कहीं पाप है। अखिलेश यादव के मैं सारे गुनाह माफ करने को तैयार हूं। अखिलेश यादव के मैं सारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार हूं, अगर मेरी एक बात का उत्तर दे दे। आतंकवाद, आतंकवाद जिससे दुनिया परेशान है। आतंकवाद ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को एक तरीके से पस्त कर दिया, टावर जब ढाया था। और हम सुनते थे कि बंदूकों के बल पर राज कब्जा होते हैं, लेकिन अभी 4 महीना पहले, 5 महीना पहले जरा अपनी दृष्टि को अफगानिस्तान पर ले जाओ, टीवी पर ले जाओ, और टीवी के माध्यम से अफगानिस्तान पर ले जाओ। किस तरीके से तालिबानियों ने एक पूरे देश को कब्जा कर लिया। सामने उधर जाओ भैया, प्रश्न क्या है जरा आप बता दीजिए। सांसद जी, आज आप प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं, क्या कहेंगे? एक मिनट। इसका नाम रखा है मैंने चिंतन सभा, और जो देश के मालिक हैं, देश के मालिक है जनता, उन्हीं को चिंतन कराने के लिए आए थे कि चुनाव में क्या क्या विचार करना चाहिए। आगे प्रियंका गांधी ने बिकनी की बात कही है कि लोग बिकनी पहन सकते हैं, महिलाएं बिकनी पहन सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य 4-5 महीना पहले तालिबानियों ने अफगानिस्तान को निगल लिया, और वो जो तालिबानी जो बुर्का होता है या हिजाब कहते हैं, वही व्यवस्था आज इस देश में लागू करने का प्रयास हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि प्रियंका गांधी उसको समर्थन दे रही है, और दुर्भाग्य नहीं है, ये उनका खानदानी काम है। ये सन 1947 के बाद जितनी भी समस्याएं इस देश के अंदर है, सब में कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। अभी आपने जिन्नावादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को बताया, इसके बारे में क्या? नहीं, जिन्नावादी नहीं बताया, जिन्ना के विचारधारा पर चलने वाला बताया। क्योंकि अभी आप देखिए कि इनका बयान आया कि चीन हमारा दुश्मन है। मैं अखिलेश यादव के आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चीन के साथ पाकिस्तान का आप नाम क्यों नहीं लेते? क्या आप डरते हैं कि इस देश का मुसलमान हो जाएगा? अगर आपको ये डर है तो आपको वीर अब्दुल हमीद को याद करना चाहिए, आपको अशफाक उल्लाह खां को याद करना चाहिए। कई मुसलमान ऐसे हैं जो इस देश के लिए, कई नहीं हजारों की संख्या में हैं, जो इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं। और आप डरते हो, किस बात से डरते हो? जिन्ना के लोगों से ये अखिलेश यादव डरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पहले चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? कृतज्ञ राष्ट्र आज 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केशन क्लब के द्वारा पुलवामा हमले की बरसी पर ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित कर आतंकी हमले में मृत सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी, वरिष्ठ सदस्य सतीश मौर्य, अमृतराज चौरसिया, राजेंद्र कुमार सहित क्लब सदस्यों सहित जन सामान्य नागरिक शामिल रहे। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506. नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।